स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 3.765। इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है और वो भी थ्रू मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है कि हमने क्लियरली मेंशन करना है, बड़ा करके दिखाना है, उसको मैग्नीफाई करना है कि ये नंबर कहाँ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर मिलेगा हमें ये संख्या रेखा के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो नंबर्स जिनके बीच में 3.765 आपको मिलेगा। अगर आप कहते हैं कि आपके ये अंक हैं, आपको किसी टेस्ट में अगर ये अंक मिले हों तो आप क्या कहेंगे कि ये अंक किस किस के बीच में है? 3 और 4 के बीच में। ठीक है, आप ये कहेंगे कि मेरे जो नंबर हैं वो 3 और 4 के बीच में आए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि संख्या रेखा पर आपने 3 और 4 के बीच में आपने पहले ये देखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम ये चेक करें कि हमारा ये जो नंबर है जो हमें गिवन है ये किस किस संख्या के बीच में एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पर हमें मिलेगा। तो हमने देखा कि ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हमें कहाँ मिलेगा? 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में हमें पता है बहुत सारी संख्याएं हैं, तो हमने अब लिखा इसको 3.0 लिख दिया, यहाँ लिखा 4.0 क्योंकि दशमलव के रूप में हमारी संख्या है। तो अब 3 से 4 तक पहुँचते हैं। आप स्केल पर भी देखते हैं कि आपको जब 3 से आप 4 के बीच में पहुँच रहे हैं तो बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें खिंची हुई हैं, वही है। तो आप 3.12 जैसे भी उसमें से ढूंढते हैं वहीं से लेते हैं, सेम वे यहाँ चलेंगे। तो 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपने ये इक्वल लेना है, मैं रफली आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और ये हो गया 4.0। अब आपने देखना है कि यहाँ इस नंबर लाइन के ऊपर आपका जो नंबर है वो कहाँ होगा। तो देखिए, पहले तो आपने पहले नंबर से चेक किया कि 3 और 4 के बीच में होगा क्योंकि नंबर 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। तो अब आप नेक्स्ट डिजिट पे पहुंचिए। आपके पास जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या? 3.7 यानी कि नंबर लाइन पे देखिए 3.7 है। यस, क्या एग्जैक्ट नंबर कहीं नंबर लाइन के ऊपर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दिया। तो आप ये देखिए कि 3.76 कहाँ पर मिलेगा आपको? ये आपको कहाँ पर मिलेगा? 3.7 और 3.8 के बीच में। क्लियर? इसी को लेते हैं, फिर से इसको मैग्नीफाई किया आपने, ये हो गया आपके पास 3.7 था तो हम 0 लगा लेते हैं, ये हो गया 3.80। नंबर लाइन के ऊपर दिखाएंगे तो ये हो गया आपका नंबर लाइन। ठीक है, 3.70 हो गया, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76। आपने सिर्फ ये काउंटिंग ही लिखनी है वहाँ तक। 77, 3.78, 3.79 और 8.0। क्लियर? अब देखिए, आपने 3.7 तक चेक कर लिया था, अब 3.76 चेक कीजिए, कहीं नजर आ रहा है? यस, ये रहा। ठीक है, और 75 भी आ गए, तो क्या यहाँ होगा? कहाँ मिलेगा? 3.76 और 3.7 के बीच में। ठीक है, फिर से मैग्नीफाई किया। ठीक है, तो 3.760 सबसे इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसी लाइन को आगे बढ़ाते चले जाना। ठीक है, 3.770। चलिए यहाँ तक चलते हैं। तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770। आपका जो नंबर था कहीं दिखाई दिया? यस, ये रहा। तो यही आपका आंसर है। आपने
मैग्नीफाई करके, बड़ा करके संख्या रेखा को और अपने नंबर को ढूंढ लिया। जैसे आप जूम करते हैं ना, तो सेम वे आपने यहाँ पर भी जूम कर दिया लाइन को और आप यहाँ तक पहुँच गए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा सेकंड पार्ट। आपको 4.26 बार को 4 दशमलव स्थानों तक, यानी कि दशमलव के बाद जो 4 नंबर्स हैं आपके, वो आपने लेने हैं और संख्या रेखा पर इसको दर्शाना। चलिए शुरू करते हैं। तो 4.26 बार का मतलब क्या है बेटा? 26 रिपीट होगा, तो आप 26 को रिपीट कर दीजिए। हमने 4 ही कहे हैं तो हमने 4 ही लिए, आगे आप डॉट डॉट डाल सकते हैं। क्लियर? अब आप देखिए ये नंबर 4 से बड़ा है और 5 से छोटा, यानी कि 4 और 5 के बीच में कहीं होगा। तो आपने नंबर लाइन पर सबसे पहला काम किया कि नंबर्स को देखा कि ये जो नंबर हमारा है ये नंबर लाइन पर किन 2 बड़े नंबरों के बीच में होगा। तो हमें मिला ये 4 और 5 के बीच में, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब शुरू कीजिए 4.0 और 5.0। तो लगाइए 4.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब अपना नंबर देखिए। आपका नंबर है 4.26, तो कहाँ मिलेगा? 4.2 और 4.3 के बीच में। तो चलिए इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। तो मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ हो गया आपके पास 4.2 है ना, तो आपने उसके बाद 0 लगाकर चेक करना है। तो ये हो गया 0 और 4.30। ठीक है, अब बीच वाली गिनती पूरी कर लेते हैं। 4.21, 4.22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30। ठीक है, अब देखिए अपने नंबर को। आपका नंबर था 4.26, कहाँ है? ये रहा। तो इसका मतलब नंबर कहाँ मिलेगा? 4.26 के बाद भी है, इसका मतलब 4.26 से बड़ा है नंबर। तो किस किस के बीच में आएगा? जैसे यहाँ आप चेक कर रहे थे कि 4 और 5 के बीच में है, तो यहाँ नंबर कहाँ मिलेगा? 4.26 और 4.27 के बीच में। चलिए इन दोनों को ही एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या आएगा अभी? 4.260 और 4.270। बीच वाली गिनती पूरी कीजिए। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269। ठीक है, नंबर चेक कीजिए। आपका नंबर था 4.262। कहीं दिखाई दिया ये नंबर? थोड़ा थोड़ा इसके जैसा ये दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है, इससे भी बड़ा है क्योंकि आगे 6 भी है। तो नंबर कहाँ कहाँ आएगा? 4.62 और 4.63 के बीच में। तो फिर से इन दोनों को लिया 4.620। जब तक हमें हमारा एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता, आप ऐसे ही इस नंबर लाइन को खींचते चले जाएंगे। जूम करना है एक तरीके से आपने। ठीक है, तो चलिए अब इन नंबर्स को जूम कर लेते हैं। तो ये नंबर्स आपके पास जूम करने के बाद क्या आएगा? 4.262 और फिर 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा आपका? ये नंबर होगा यहाँ पर 3 है ना, तो 263 और 0 ले लेना। ठीक है, तो अब गिनती लिखनी है सीधी। 4.26, 20 के बाद 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, 26, 27, 28 और 29। आपका नंबर आपको दिखाई दिया कहीं पर? देखिए 4.2626 कहाँ है आपका नंबर? ये आपको नंबर लाइन के ऊपर जूम करने से मिलेगा। क्लियर? अगर
अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।